Good morning, students. Yesterday we discussed the meaning and features of cooperative societies. Today again I will start that topic only. We'll have a little bit discussion on the meaning and the features of cooperative societies, and only then after that we'll move to the merits and demerits or types of cooperative societies. First of all, what is the cooperative society? It is we can say an association of few persons, a voluntary association of few persons we can say, जिसमें जो कुछ लोग जो हैं स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे ज्वाइन टुगेदर एंड एक दूसरे का इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। हमने कल एग्जांपल ली थी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले होता है मैन्युफैक्चरर हु इज नोन एज प्रोड्यूसर, then afterward it is a wholesaler, then it is retailer and then it is consumer. बिकॉज जब कोई स्मॉल कंज्यूमर है जिसको जैसे हम हैं, सपोज हम कल भी यही बात कर रहे थे, अगर हमें कुछ पेस्ट या टूथब्रश हमें लेना हो तो हमें 1 2 3 चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बट जो इसीलिए हमें वो लेना पड़ेगा रिटेलर से। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उससे हमें सस्ता पड़ता है, बट द प्रॉब्लम इज कि मैन्युफैक्चरर लूज आर्टिकल्स बेचता नहीं, 1 2 3 चीजें वो नहीं बेचेगा वो ज्यादा बेचेगा। हम कल ये बात कर रहे थे, सपोज कोई एक आर्टिकल उसको 10 रुपए का पड़ता है मैन्युफैक्चरर को और वो उसको सेल करता है 12 रुपीज में होलसेलर को, मीन्स इसका मैन्युफैक्चरर का जो आपका प्रॉफिट है वो 2 रुपए ऐड होगा। होलसेलर सेल करता है रिटेलर को 3 रुपए के प्रॉफिट के साथ 15 रुपीज में, रिटेलर जो है वो आगे जाके उसको 20 में सेल कर रहा है। मीन्स अगर मैन्युफैक्चरर को वो जो चीज जो 10 रुपीज की पड़ रही है अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचते 20 रुपीज की हो जाती है। लेकिन अननेसेसरी बीच में इसका तो मार्जिन ऐड होना ही है, मैन्युफैक्चरर का तो होलसेलर का और रिटेलर का मार्जिन भी बीच में ऐड हो जाता है। तो इसी मार्जिन को कम करने के लिए अगर मेरे को सपोज 2 टूथपेस्ट चाहिए या 1 पेयर ऑफ शू चाहिए तो मैं इससे परचेज नहीं कर सकता हूँ, वो लूज आर्टिकल्स नहीं बेचेगा। मैं क्या करूंगा, अपने जैसे मैं कई और कंज्यूमर्स जो है मैं वो ढूंढूंगा, मैं उसकी सोसाइटी फॉर्म करूंगा सो दैट कि अगर एक बंदे को 2 पेयर्स की या 2 चीजों की जरूरत है तो वो अगर वो 200 बंदे हों तो वो 400 चीजें बन जाएंगी, 400 आर्टिकल्स ये बेच देगा मैन्युफैक्चरर। डायरेक्टली आई कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर, इससे मैं 400 ले लूंगा और मेरे को वो चीज कितने की पड़ेगी, 12 रुपए की, जिस रेट पे वो होलसेलर को बेच रहा था वो मेरे को 12 की दे, मेरे को 13 की भी दे चलेगा। पॉइंट इज कि मेरे को तो इस 20 रुपीज सस्ती ही पड़ रही है। जो बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट जो प्रोटेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट हो रहा है ऑफ consumers, it is being done by forming a consumer cooperative society. This is kind of a cooperative society is an example. यही इसका मीनिंग नहीं है कि टाइप्स हम पढ़ेंगे वहां पे ये इसका इसकी एग्जांपल आएगी, टाइप आएगी। इसका मीनिंग जो है वो यही है, when few persons they join together to protect the interest of the members, that is the cooperative society has been made from the word cooperation. cooperation से ये वर्ड से बना हुआ है और at least for forming a cooperative society 10 members should be there, 10 members and 10 major members. Now ये वैसे भी पता है, पहले भी हमने एक पॉइंट किया हुआ है, मेजर मेंबर्स आर those members who have attained the age of 18 years, जिनकी एज 18 साल से होगी। फिर 18 साल से कम वाला जो है वो किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, इसलिए उसको यहाँ पे आने का कोई राइट नहीं है। जो जिनकी एज 18 ईयर से अबव हो चुकी है, दे कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दे हैव टू collect, at least they have to there must be rather 10 members, and as far as the maximum members are concerned there is no limit on that. तो एक जैसे जो है वो मेंबर्स इकट्ठे होंगे और अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको वो देखेंगे। ये है आपकी जो मीनिंग है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। और इसमें जो हमने फीचर्स में किया था, इसमें जो एंट्री है या जो एग्जिट है दैट इज टोटली वॉलंटरी। ये मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है, व्हेनेवर ही वांट्स टू एंटर इन द फर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन ही कैन एंटर, if he wants to leave the firm organization, he wants to get exit from that, he can easily get exit, he can exit from the firm whenever he or she wants, and there is no discrimination
in the societies on the basis of caste, on the basis of color, on the basis of gender, nationality, etc. कोई भी हो मेंबर जो इंडिया का हो और अपने को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म कर सकता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये हमने किया था। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था कि जो अभी तक हमने सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में भी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी जो पढ़ा है, मेनली हमने उसको पढ़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में था कि वो सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड थी, बाकी को पार्टनर्स की लिमिटेड थी। पार्टनरशिप में भी कम से कम, चाहे वो कोई भी पार्टनरशिप हो, जनरल थी, वो पर्टिकुलर थी, या वो लिमिटेड लायबिलिटी थी, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी। मींस उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम नहीं की जाएगी। उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द सोसाइटी। जितना पैसा यहाँ लग गया है वही उनकी लायबिलिटी है, इसके अलावा वो पर्सनल लायबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। इन नो केस देयर पर्सनल लायबिलिटी कैन बी क्लेम्ड। और जनरली जो सोसाइटीज हैं दे ट्रेड ऑन कैश, क्रेडिट पे कम करती हैं, कैश पे ज्यादा करती हैं। एंड एक हम और भी बात कर रहे थे, एक वोटिंग राइट्स की बात हो रही थी। हियर द प्रिंसिपल इज वन मैन वन वोट, because when number of members are more, in that case it is difficult to be managed by all the members। ये नहीं हो सकता ना कि अगर हम कल भी यही बात कर रहे थे, अगर इस सोसाइटी की 10,000 मेंबर्स हैं तो उन 10,000 में 10,000 के 10,000 सारे नहीं मैनेज कर सकते किसी भी सोसाइटी को। उनको कोई ना कोई एक बोर्ड जो है वो इलेक्ट करना पड़ता है जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। इट कैन बी मेंबर 5 मेंबर, इट कैन बी 7-6 मेंबर्स, कोई नंबर हो सकता है। और उस बोर्ड को इलेक्ट कौन करता है? उस बोर्ड को इलेक्ट करते हैं सारे मेंबर्स। सारे मेंबर्स वोटिंग करके उनको इलेक्ट करते हैं, उन 5 मेंबर्स को, उन 6 मेंबर्स को। एंड इन दैट द प्रिंसिपल फॉलोड इज वन मैन वन वोट। वन मैन, एक बंदे की एक वोट रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन इन दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग। उसने पैसा कितना लगाया, एक पर्सन ने 1 लाख रुपया लगा दिया है, एक पर्सन ने 10,000 रुपया लगा दिया, एक पर्सन ने इससे भी ज्यादा लगाया हो, किसी ने इससे भी कम भी चाहे लगाया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग सबकी एक एक वोट है। जैसे वोटिंग होती है वैसे ही इसकी वोटिंग होगी। इनका बोर्ड जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, और वो जो है सारे मेंबर्स के ऊपर जो है वो डिसीजन लेंगे। एक हमने और पॉइंट हमने किया था सर्विस मोटिव। जो सर्विस मोटिव है इन सोसाइटीज का मोटिव जो है दैट इज द सर्विस और सोशल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। अदरवाइज ये बिजनेस की एक्टिविटीज करती है। हम कल अमूल की बात भी कर रहे थे, अमूल भी जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अपने मेंबर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड वन मोर पॉइंट इज हियर गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल अदरवाइज इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कम है, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है ये कंट्रोल रखती है, उसके ऊपर अपना अपनी इंटरफेरेंस रखती है। एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जैसे हमने पहले बात करी, गवर्नमेंट चेक रखती है इनके ऊपर, बिकॉज ये गवर्नमेंट वाला काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काम जो है वो सोशल वेलफेयर करना ही है, इन मेंबर्स का काम भी जो है वो सोशल वेलफेयर करना ही है। ये भी देखते हैं, गवर्नमेंट ये भी देखती है कि मेंबर्स जो है वो कर भी रहे हैं सोशल वेलफेयर के, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए ये सोसाइटी बनी हुई है वो उसको पूरा कर भी रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के नहीं अचीव कर रहे हैं। देन वी मूव टू द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मेरिट्स में आप लिख लीजिए, फर्स्ट मेरिट इज ईज इन फॉर्मेशन। ईज इन फॉर्मेशन, that the cooperative society is very easy to be formed as only 10 major members are required to form the society, and it is easier as compared to the company form of business। हम करेंगे बाद में, भी कंपनी हमने करी नहीं है। it is easier to that start form a cooperative society
because legal formalities are very less as compared to company. Then second is limited liability. Limited liability हम फीचर में भी बात कर चुके हैं. In no case the personal property of the members of society can be at risk if suppose the assets of the society are insufficient to pay off the liability. Third is more stability. The stability of this type of organization is more as compared to that sole trade, joint Hindu family business or partnership also. More stability because the existence of the members of a society is different from the society. सोल ट्रेड में क्या था, उसकी एग्जिस्टेंस जो थी, जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस थी, बिजनेसमैन के साथ थी, सेम एग्जिस्टेंस थी. पार्टनरशिप में भी ऐसे था. लेकिन सोसाइटी में क्या है, जो एग्जिस्टेंस है किसी भी मेंबर की और जो सोसाइटी की वो अलग है. दे हैव देयर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. दिस इज द टर्म इज देयर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. उनकी लीगल एग्जिस्टेंस जो सेपरेट है. मेंबर जो है वो कुछ और है और जो सोसाइटी है वो कुछ और है. सोसाइटी इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द आईज ऑफ लॉ. पर्सन जो है, जो मेंबर है, दैट इज नेचुरल पर्सन. उन दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों की अलग अलग है. सो इट इज मोर स्टेबिलिटी देयर बिकॉज अगर एक मेंबर को कुछ हो भी जाए तो बाकी मेंबर्स हैं वो जो है वो सोसाइटी कंटिन्यू कर सकते हैं. देन इज नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने अभी भी ये पॉइंट डिस्कस किया है दैट बिकॉज मैनेजमेंट हैज टू बी इलेक्टेड बिफोर starting this society because all the members they can't be brought together and then they can decide. उनको कोई ना कोई जो है वो बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है एंड दैट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक है, वोटिंग जो होती है वो उसके हिसाब से किया जाता है. हमने अभी भी पॉइंट पढ़ा भी है, वन मैन एंड वन वोट irrespective of this thing whether they have contributed more or less. Then is tax advantage. टैक्स एडवांटेज. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको इनकम टैक्स नहीं लगता है. उनको इनकम टैक्स नहीं लगता है और काफी टैक्स एडवांटेजेस जो है उनको होती हैं. टैक्सेस कम होते हैं इनके दूसरे वाले भी बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और इट्स मेंबर्स. देन इज क्वालिटी गुड्स at reasonable. Quality goods at reasonable prices. जो सोसाइटी से गुड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं या हम जो परचेज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं और प्राइसेस जो हैं वो इसके रीजनेबल होते हैं. रीजनेबल क्यों होते हैं? जैसे हमने कंज्यूमर सोसाइटी की बात करी, जो हमने एग्जांपल ली थी इसकी, उसकी जो बात करी उसमें हमने देखा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, few consumers they join together और वो जो है वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से जो है वो सामान इकट्ठा परचेज कर रहे हैं. उनको जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है. द प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल एंड दीज आर द मेन मेरिट्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नेक्स्ट वील मूव टू द demerits or limitations. So moving to the limitations of cooperative societies, first point is less resources. Less resources, यहाँ हम financial resources की बात कर रहे हैं. Even though the number of members are more in this, but still the resources will be less because first of all we are comparing it with the company form of business. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, वहाँ पे कितना कितना पैसा होता है, यहाँ इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं. एंड सेकेंडली मेनली द सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द वीकर सेक्शंस of the society of the group. वीकर सेक्शन, अब जो खुद ही पहले ही वीकर्स हैं, वीकर सेक्शन से हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेज होंगे? अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे. इसीलिए जो है उनके रिसोर्सेज चाहे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हों, स्टिल
कम रहते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद द कंपनी, बिकॉज कंपनी में भी आगे जाके आप पढ़ोगे, इसकी अगली जो हमारी फॉर्म है बिजनेस की वो कंपनी ही है। कंपनी में भी आप पढ़ोगे कि वहां भी नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती है। एक कंपनी ऐसी होती है वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। तो जो कंपनीज हैं वो उससे अगर हम कंपेयर करें सोसाइटी को, सोसाइटी में रिसोर्सेज जो है ऑलवेज विल बी लेस। सेकंड पॉइंट इज कैश ट्रेडिंग, ओनली कैश ट्रेडिंग। हमने फीचर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि जो सोसाइटीज हैं वो सिर्फ कैश पे ट्रेड करती हैं, वो क्रेडिट वाला काम नहीं करती हैं। तो जब वो क्रेडिट वाला काम नहीं करती हैं तो फिर उनको जो कस्टमर्स क्रेडिट पे सामान लेने आए होते हैं वो उनके वो अपॉर्चुनिटी जो है वो सोसाइटीज वो ग्रैब नहीं कर पाती और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो छोड़ देती हैं। वी नो इन दिस वर्ल्ड, टुडेज वर्ल्ड, more than 90% of transaction of business are being conducted on credit terms, more than 90%, because हम छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी शॉप की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि शॉप में भी जो है आप देखना कई बार क्रेडिट पे ही सामान, बहुत सामान बेचा जाता है क्रेडिट पे, बट स्टिल हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। बड़े बिजनेस में जो टर्म्स हैं आजकल क्रेडिट टर्म ज्यादा चल रही है, आजकल चल रही काफी टाइम से चल रही है, बिकॉज बड़े बिजनेस में ये नहीं होता। हम गए हैं किसी शॉप पे, हमने कहा जी हमें टूथपेस्ट दे दीजिए, हमने पैसा दिया, पहले हमने ऑर्डर दिया, उसने चीज दी, हमने पैसा दे दिया। एक्चुअल में जो हमने ऑर्डर किया उसने वो चीज निकाल के दी, हमने वो पैसा दिया, ये एक स्टेप नहीं है। एक्चुअल में ये 3 स्टेप्स है। पहले ऑर्डर दिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उसने चीज ला के दी, तीसरा स्टेप हमने उसको कैश दिया। छोटे बिजनेस में ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। बड़े बिजनेस में ये तीनों स्टेप्स जो है बहुत टाइम लेते हैं। पहले एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑर्डर करती है, ऑर्डर करती है कि मेरे को ये वाली चीज चाहिए, आप ये मेरे को बना के दो, उसके हिसाब से टेलर मेड चीज बनती है। वो उसने आज उसने ऑर्डर किया, उसको बोला कि आप मेरे को 1 महीने की या 2 महीने के अंदर इतना वाला सामान मेरे को बना के दे दीजिए, उसने बना के दे दिया। 2 महीने लग गए, 2 महीने के बाद वो जो सेल है वो कन्वर्ट हुई। एक बार ऑर्डर हुआ, उसके बाद वो जो है वो चीज उसको मिली, उसके 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने के बाद वो पैसे दे रहा है उसको। एक्चुअल में ये 3 चीजें हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, जो कि छोटे बिजनेस में अगर हम जाते हैं कोई चीज लेने, वो तीनों स्टेप्स जो तीनों पॉइंट्स हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाते हैं, वी डोंट फील लाइक दैट। लेकिन बड़े बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो अलग टाइम पे है, दूसरा स्टेप अलग टाइम पे है, तीसरा स्टेप अलग टाइम पे है। इजिली इट टेक्स फ्यू मंथ्स टू कवर दैट साइकिल। और इस केस में सोसाइटीज जो है वो पीछे रह जाती हैं, बिकॉज ये उन कस्टमर्स को जो है वो नहीं अटेंड कर पाती, मेनली जनरली जो क्रेडिट पे सामान लेने आए होते हैं, बिकॉज सोसाइटीज जनरली डीलिंग कैश कैश डीलिंग होगी। देन इज नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने पहले भी ये बात करी, गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट जो है वो अपना थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ रखती है, बिकॉज एक तो ये रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट का, दूसरे हमने बात करी है मेरिट्स में इनको टैक्स एडवांटेज भी है, टैक्सेस भी ये कम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं उस केस में। तो गवर्नमेंट जो है चेक करती रहती है कि इसने हमसे टैक्सेस वगैरह तो एग्जाम्प्ट करवा लिए हैं, सब्सिडीज जो ले ली हैं, क्या ये काम भी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अननेसेसरी कई बारी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो हो जाती है, एंड जो कि सोसाइटीज के लिए अच्छा नहीं रहता। देन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको अपने सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने अकाउंट्स, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हेड होता है दैट इज नोन एज रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको भेजनी पड़ती है एनुअल रिपोर्ट्स कि आपने पिछले साल में क्या किया, कितनी आपकी सेल हुई है, कितने आपने किस पोस्ट पे आपने वो सारा सामान परचेज किया था, क्या आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस है, वट एवर यू हैव डन, वो सारी रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे उसको भेजना पड़ती है अपनी सारी रिपोर्ट। इट मीन कि जो सारे सीक्रेट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, that is why there is lack of secrecy because everything is open. Then number 5 is
mutual disputes, because number of members are more. ये सोल ट्रेड के अलावा, ये वाली डीमेरिट जो है सोल ट्रेड के अलावा हर जगह आ जाएगी। ये पार्टनरशिप में भी आ रही थी, म्यूचुअल डिस्प्यूट की, म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी आ रही थी, उनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, बिकॉज जो मेंबर्स हैं वही ज्यादा है एक से। जब भी मेंबर्स एक से ज्यादा होंगे तो उस केस में डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट आने के पूरे चांसेस रहते हैं। देन इज नंबर 6, incompetent management, with this type of society, जो societies हैं are managed by the persons those who have a lack of managerial skills, जब when the manager is lacking in their skills, it means he will be incompetent to manage the business or the society. Then these are the limitations of cooperative societies. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बच्चे हैंड रेज करके।